इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है, क्योंकि इज्जत अपने हाथ में होती है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बाबर आजम को देख लें, बाबर आजम के बारे में जो अपडेट आई है कि बाबर आजम को पाकिस्तान टेस्ट टीम का कैप्टन एक बार फिर से बना दिया गया है, और बाबर आजम के फैंस इसके ऊपर ऐसे खुशी मना रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बाबर आजम के लिए भी ये जो है ना कैरियर तबाह करेगी ये कैप्टनसी, और ना सिर्फ ये कैरियर तबाह करेगी बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये इस टाइम जो बाबर आजम के फैंस जो इस टाइम खुशी के मारे फिर रहे हैं ना कि देखो जी किंग की वापसी होगी है, किंग दोबारा कप्तान बन गया है। पाकिस्तान को क्रिकेट बोर्ड को पता है कि बाबर आजम के सिवा कुछ भी नहीं है पाकिस्तान टीम। देखो मैं भी ये कहूंगा कि बाबर आजम इस टाइम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो खिलाड़ी है। हमने 8-10 साल उसके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। रियलिटी अगर देखी जाए तो बाबर आजम ने आईसीसी इवेंट के अंदर अभी तक पाकिस्तान को कुछ नहीं जितवाया। हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे 27 वाला वर्ल्ड कप आ रहा है, बाबर आजम हमें कुछ करके देगा, क्योंकि बाबर आजम की फॉर्म नहीं थी, अभी भी जाके उसकी फॉर्म आहिस्ता आहिस्ता वापस आई है। और फिर बाबर आजम को जो है ना गिराने के लिए आकिब जावेद ने जो है ना एक नया मंसूबा बनाया है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाबर आजम जो है ना खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। बाबर आजम के साथ जो इन लोगों ने किया है वो आपके सामने ही, और जो बाबर आजम को ये आप इस्तेमाल करेंगे ना, ये बाबर आजम के लिए जो बची कुची कसर है ना वो भी खत्म होने वाली है। क्योंकि मैं आपको हकीकत बताने जा रहा हूँ। अब सिर्फ चंद अर्थ पीछे चले जाएं, जब रवींद्र राजा के दौर में बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया था, तो उस टाइम क्या हुआ था आपके सामने ये चीजें। बाबर आजम जो है ना जब वो 23 वाला वर्ल्ड कप आपके सामने हुआ, उसमें किस तरीके से जलील किया गया, जो वहां पे जो है ना खबरें लीक की गई, उस बाबर आजम को दलील करके निकाला गया, ठीक हो कप्तानी से हटाया गया, उसने रिजाइन किया। क्यों किया? क्योंकि उसको मजबूर किया गया था किसी की तरफ से। उधर से आप देख लो जो चेयरमैन पीसीबी थे जका अशरफ, उन्होंने मैसेज लीक किए बाबर आजम के, जो उन्होंने जो है ना वो बात जा रही थी खिलाड़ियों की कंट्रोवर्सी, उस टाइम इसको दलील करके निकाला। फिर शहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बनाया, 4-5 माह नहीं गुजरे, फिर दोबारा से इसको कैप्टनसी की ऑफर की गई, इसने खुशी खुशी कबूल कर दी, ठीक हो गया। उधर से फिर इसको हटाया, अभी फिर जो है ना इसको टेस्ट कैप्टनसी दे दी है, और इसने फिर खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। मुझे समझ नहीं आती कि ये बाबर आजम को इज्जत क्यों नहीं रास आती यार। किस चीज की कमी है इसके पास? पैसा है इसके पास, सब कुछ है। इसको एक अल्लाह पाक ने जो है ना एक मर्तबा दी है, इज्जत दी है, मतलब इतना बड़ा इसको ब्रांड वैल्यू के तौर पर पेश कर। कंपेरिजन होता है विराट कोहली के साथ। वो विराट कोहली जिसने आईसीसी इवेंट के अंदर इंडिया को बहुत से मैचेस जितवाए, बहुत से इवेंट जितवाए, और यहाँ पे एक बाबर आजम को देख लें, अभी तक आईसीसी इवेंट के अंदर उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं। हकीकत ही है, हाँ उसने बड़े बड़े रिकॉर्ड जरूर तोड़े हुए, उसने विराट कोहली के रिकॉर्ड तोड़े, वो बायलैटरल सीरीज में तोड़े। अब आईसीसी इवेंट के अंदर उसकी कोई इज्जत नहीं। 2024 में देख लो बाबर आजम के साथ क्या हुआ। 2024 में आपके सामने ही ग्रुपिंग की बातें निकली, क्या क्या नहीं हुआ उसके साथ, दलील करके फिर निकाला गया। अब जो है ना वो दोबारा जो है ना उसको कैप्टन बना दिया। वो इसलिए बनाया है कि आकिब जावेद जो है ना भाई साहब उसके ऊपर आ गई है, तलवार लटक गई है, क्योंकि जो मौजूदा इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस है ना वो आपके सामने ही है। और सब जो तरफ चीजें चाह रही है वो यही है कि आकिब जावेद को निकालो, माई कैसे को निकालो। अब यहाँ पे आकिब जावेद ने फिर बहुत बड़ी गेम खेल दी है, क्योंकि आपकी सीरीज कहाँ पे होनी है? इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज में। और आपको पता है आपकी टीम कौन सी सिलेक्ट हुई है, उसमें कैसे कैसे प्लेयर हैं। तो बाबर आजम ने तो ये एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन भाई साहब बाबर आजम की खुद की परफॉर्मेंस भी यहाँ पे तबाह बर्बाद होगी। न उससे रन होने, बल्कि उल्टा जो है ना प्रेशर में आके देखना इसकी टीम वहां पे, मुझे लगता है ये वहां से क्लीन स्वीप हो जाएंगे। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आकिब जावेद ने तो अपने होम कंडीशन में दूसरों के लिए जो स्पिन ट्रैक बना के तो फंसा लिया था, बल्कि तो यहाँ पे आके वेस्ट इंडीज ने उल्टा जलील करके मारा था। तो सोचो वेस्ट इंडीज हमारे साथ अपनी होम कंडीशन में क्या करेगी, सोचो इंग्लैंड कैसे यूटिलाइज करेगा अपनी कंडीशन को, फिर हमारे साथ क्या होगा ये भी आप देख लो। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है ना आकिब जावेद ने जो बड़ी चाल खेल ली है ना, ये आपका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। देखते जाओ ये सीरीज हारेंगे, सारा का सारा मरबा बाबर आजम के ऊपर आएगा, और फिर शोर मचेगा, बाबर आजम की परफॉर्मेंस भी नहीं होगी। और देखना आकिब जावेद ने जिस तरह T20 से बाबर आजम को लात मार के निकाला था ना, अब देखना तुम लोग के ये टेस्ट भी कैसे निकालते हैं। क्योंकि T20 में भी आपने देखा कि बाबर आजम को इज्जत रास नहीं थी, पहले निकाला फिर दोबारा लाया, और वो भाई साहब ऐसे मासूम बने हुए हैं, कह रहे मैं चौथे नंबर पे भी खेलूंगा। जो इस बंदे से जो है ना पावर पे में स्लो खेल रहा है, जो बंदा उससे ओपन करवाते हुए रन नहीं हो रहे थे, उसको चौथे नंबर पे भी खेलने के लिए तैयार हो गया। मतलब ये इतने मरे हुए इस टाइम ओहदों के लिए, इनको गैरत इज्जत नाम की कोई चीज रास ही नहीं आती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लोग क्या चाहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट को भी तबाह कर रहे हैं, खुद अपने साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि जितना हमने इनके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है ना, तो अब इनसे कुछ हासिल करने का वक्त है, और ये इस तरह के ब्लेंडर कर रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या बाबर आजम
जो है वो इस टाइम गलती पर है या नहीं, या बाबर आजम की कैप्टनसी जो उसको मिली है यह उसके लिए सही है या नहीं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्या इस कैप्टनसी का फर्क बाबर आजम की अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर पड़ेगा, ये भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई लेटेस्ट अपडेट से, मुझे अब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।